चलो भाई अगला टॉपिक बना लो, दैट इज एप्लीकेशंस ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। ओके, इसमें हम एप्लीकेशंस पढ़ेंगे जो अभी हमने सेमीकंडक्टर, उसके बाद सेमीकंडक्टर डायोड से हमने रिवर्स और फॉरवर्ड बायसिंग की। तो अब हम आपकी आवाज लास्ट जो कि मोस्ट अवेटेड टॉपिक कि भाई कहाँ यूज कहाँ होती है, ये तो बता दो। सर, आपकी आवाज बीच में आवाज कट रही है। हेलो, अब ठीक आ रही है। क्लियर नहीं है आवाज? अब आई क्लियर। रुको फिर, नहीं सुना, कुछ नहीं सुना, सुनाई नहीं है। गिटार सुना हमें। सेमीकंडक्टर बहुत सुना बीच में। रुको फिर यार, एक सेकंड रुको। अब आ रही है सर? आ रही है? हाँ अभी ठीक है सर बीच में माइक कट जाती है लेकिन। माइक चेक 1 2 3, माइक चेक 1 2 3। हाँ, अभी तो ठीक है। मैंने कितनी बार बोला? 2 बार। 3 बार बोला? 3 बार ही बोला है, हाँ। हाँ मुझे 2 बार ही सुनी। ठीक है, तो हम ये सुन गया था कि हम क्या क्या कर रहे हैं इसमें। शायद। चलो दोबारा। अच्छा, चलो मैं ये बोल रहा था कि हम इसमें पढ़ेंगे भाई एप्लीकेशन। चलो छोड़ो यार, हम एक एक करके शुरू ही करते हैं इसको, है ना। लेट अस स्टार्ट विद द एप्लीकेशंस। इसमें हम बेसिकली वो एप्लीकेशन कर रहे हैं जहां पे कॉमनली ये पीएन जंक्शन डायोड ईदर इन फॉरवर्ड बायस और इन रिवर्स बायस यूज होगी। ठीक है, स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला जो इसका एप्लीकेशन है दैट इज रेक्टिफायर। क्या होता है रेक्टिफायर? डू यू नो व्हाट इज अ रेक्टिफायर? यस सर। व्हाट इज इट? सर जो एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट करते हैं। Correct. It is the device which is used to convert AC into DC. ठीक है जी? So it is a device which is used to convert AC into DC। ठीक है, अब रेक्टिफायर भी दो तरह के होते हैं, एक होता है हाफ वेव रेक्टिफायर और एक होता है फुल वेव रेक्टिफायर। तो वील बी डूइंग बोथ दी रेक्टिफायर्स। पहले हम करेंगे हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर। बना लो हाफ वेव रेक्टिफायर। इसकी फोटो जो है वो कुछ ऐसी है। तुम लोग फोटो बनाओ, बिल्कुल बनानी है, फोटो भी बनानी है, साइड में वेवफॉर्म भी बनानी है। व्हाट इज दिस डिवाइस जहां पे ये दो कॉइल से लगे हैं? ट्रांसफॉर्मर। करेक्ट, दिस इज द सिंबल ऑफ ट्रांसफॉर्मर। इसमें दो कॉइल्स हैं, बीच में कोर का सिंबल है, तो ये ट्रांसफॉर्मर है। तो ये पीएस प्राइमरी सेकेंडरी? पीएस इज प्राइमरी एंड सेकेंडरी। बनी फोटो? नहीं।
हाँ भाई डन। ठीक है, तो इसमें क्या है समझेंगे अब। ट्रांसफार्मर में इधर एसी लगाया, डीसी लगाएंगे तो क्या होगा? हैं? फिर क्या ट्रांसफॉर्मर? हाँ, क्या होता है? ट्रांसफॉर्मर। फिर ट्रांसफॉर्मर ही क्या रह गया? ऑल्टरनेट ही नहीं होगा जब करंट। तो मतलब क्या ट्रांसफर ही क्या रह गया मतलब? सर फिर करंट भी नहीं जाएगा उधर दूसरी साइड, क्यों नहीं जाता? क्योंकि हाँ फ्लक्स चेंज नहीं हो रही। हाँ ईएमआई नहीं क्रिएट होगी वहां पर। Correct. Transformer does not work on DC because flux does not change when the DC is provided. चलो खैर, वो पुराना कॉन्सेप्ट एक हमने ब्रश अप। ओके, अगर हम यहाँ पे इनपुट लगा रहे हैं एसी की, ये इनपुट वेवफॉर्म है एसी की जिसमें पोलैरिटी चेंज हो रही है, तो इसके दो हाफ साइकिल्स हैं, फर्स्ट हाफ साइकिल, सेकंड हाफ साइकिल, मतलब पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइकिल में क्या होगा? पहले साइकिल में, फर्स्ट हाफ साइकिल में, पॉजिटिव साइकिल में व्हाट विल हैपन, जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो पॉजिटिव है, मतलब ऊपर पॉजिटिव आएगा लेट्स से, और नीचे नेगेटिव आ गया, ठीक है, ऐसा आ गया। तो दिस डायोड विल बी फॉरवर्ड और रिवर्स बायस्ड? फॉरवर्ड। फॉरवर्ड। It will be forward biased. जब forward bias होगी तो it will allow the current to pass through it and we will get the output, yes or no? यस। तो यहाँ पे आउटपुट मिल गई, ठीक है। अब इसमें नेगेटिव वाले हाफ साइकिल में क्या होगा? जब नेगेटिव पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई हो रहा है, मतलब इधर नेगेटिव आ गया, इधर पॉजिटिव आ गया, तब दिस डायोड इज रिवर्स बायस। रिवर्स बायस, ठीक है। रिवर्स बायस में डायोड एक्ट्स एज ओपन सर्किट। open circuit, will not allow the current to pass through it. That means we don't get any output, and hence the output here is जीरो। 0. Right? This repeats for every cycle, and हमें यहाँ पे एक DC इनपुट, DC आउटपुट मिल गई, है ना? Is this AC और DC? डीसी। कैसे पता लगता है हमें DC है AC है? इसमें पोलैरिटी नहीं चेंज हो रही। पोलैरिटी चेंज नहीं होती, करेक्ट। जब पोलैरिटी चेंज नहीं होती तो वो क्या होता है? DC होता है। अगर चाहे फ्लक्चुएटिंग है, यहाँ पे फ्लक्चुएटिंग DC लिख दिया, ठीक है, ठीक, गॉट इट। तो इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं, पॉइंट्स लिखेंगे, नंबर 1 पॉइंट्स बना के लिख लो। ड्यूरिंग फर्स्ट हाफ cycle, that is positive cycle, the diode is forward biased, the diode is forward biased, hence it conducts, and the output is available, across the load resistance RL. During the second half cycle, that is negative cycle, the diode is reverse
biased. Hence, it does not conduct. Therefore, the output across the RL is zero. zero. ठीक है, सिंपल चीज है। इसमें एक एफिशिएंसी का फॉर्मूला है, वो आपको याद रखना है, बट उस पे न्यूमेरिकल नहीं आता है, बट जस्ट रिमेंबर एफिशिएंसी of the half wave rectifier is eta is equal to, एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है? Put upon input. आउटपुट अपॉन इनपुट पावर, है ना? आउटपुट पावर कौन सी है, डीसी की एसी की? DC. डीसी की है, और इनपुट है एसी। Yes. फॉर्मूला है 0.406 RL upon RF plus RL. You have to remember this formula for your theory, but no need for numerical. numerical नहीं आता इसके बेसिस पे। RL तो हमें दिख रहा है, लोड रेजिस्टेंस है, और RF क्या चीज है? डायोड का रेजिस्ट। हाँ, इट इज डायोड। कल हमने एक किया था ना, एक वेरिएबल यूज किया था RF, हाँ के ना? Yes. रिमेम्बर दैट या नहीं? किसके लिए क्या था वो नहीं याद। जब हमने वो एक टेबल से नहीं बनाया था, ये Yes, हाँ वो फॉरवर्ड बायस और उसका न्यूमेरिकल्स के लिए। तो RF होता है फॉरवर्ड रेजिस्टेंस ऑफ द डायोड, RL है लोड रेजिस्टेंस, RF है फॉरवर्ड रेजिस्टेंस ऑफ द डायोड। और अगर बिल्कुल आइडियल डायोड है तो फॉरवर्ड रेजिस्टेंस हम क्या लेते हैं? जीरो। Zero. अगर फॉरवर्ड रेजिस्टेंस जीरो होगी तो ईटा जो है, पावर एफिशिएंसी जो है वो मैक्सिमम होगी, तो ईटा मैक्सिमम विल बी, आरएफ को जीरो पुट करेंगे, आरएल उड़ जाएगा, तो कितने परसेंट आ गई? 100. 40. हाँ. नहीं आ गई, 40.6%. 40.6%. दिस इज ईटा मैक्सिमम, ठीक है, when RF is 0. फिर आता है इसके बाद फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर है, नाम से ही हमें पता लग रहा है कि इसमें जो आउटपुट मिलेगी वो फुल वेव मिलेगी। इसमें आधी मिल रही थी ना, Yes. इसमें पूरी मिलनी चाहिए। तो उसके लिए क्या जुगाड़ करते हैं,
की फोटो ये ये कौन है भाई? 2012 2 2013 स्टूडेंट icost.co.in इसकी आईडी थी ये? अच्छा, कौन सी वाली मुस्कान है ये? ठीक। हाँ भाई, बन गई फोटो। देखो इसमें क्या हो रहा है। एक मिनट सर। अच्छा, फर्स्ट हाफ साइकिल में, पॉजिटिव साइकिल में क्या होगा? इधर आएगा पॉजिटिव, इधर आएगा नेगेटिव। जो सेंटर पॉइंट है, जो सी पॉइंट है, वो ग्राउंडेड है, उसका पोटेंशियल होगा, ठीक है। तो कौन सी डायोड D1 क्या है? फॉरवर्ड बायस होगी, रिवर्स होगी? फॉरवर्ड। फॉरवर्ड विल बी फॉरवर्ड बायस एंड D2 विल बी रिवर्स। रिवर्स बायस। दिख रहा है हमें? तो करंट किस में से फ्लो करेगा? D1 D1 में। D1 ओपन हो जाएगी एंड इट विल अलाउ दी करंट टू पास थ्रू इट। यहाँ से करंट ऐसे गया, ऐसे गया, यहाँ से ऐसे निकल गया नीचे। कोई चक्कर परेशानी इसमें? हमें आउटपुट वेवफॉर्म मिल गई, ये वाली D1 वाली। ठीक है जी। नाउ नेगेटिव हाफ साइकिल में इधर आया नेगेटिव, इधर आया पॉजिटिव। D1 क्या हो गई? रिवर्स। रिवर्स हो गई। D2 क्या हो गई? फॉरवर्ड हो गई। यस और नो? यस। तो करंट इधर से जाएगा, यहाँ से ऐसे गया, इधर से गया, ऐसे गया, यहाँ से ऊपर चला जाएगा, यहाँ से ऐसे निकल जाएगा, एंड इट विल अगेन पास थ्रू RL इन द सेम डायरेक्शन जैसे पहले जा रहा था। हाँ कि ना? यस। तो दोनों हाफ साइकिल्स में इनपुट चाहे उल्टी थी, बट आउटपुट हमें दोनों बार करंट की डायरेक्शन सेम मिली RL से। RL यस। में यस। तो जब पोलैरिटी मतलब करंट की डायरेक्शन नहीं चेंज हुई, दैट मींस कि कौन सा करंट फ्लो कर रहा है? AC या DC? DC। AC। ठीक है। मैंने क्या पूछा था DC। कि अगर DC, ठीक है। आवाज कट गई थी ना बीच में। किसकी? हमारी कितनी? हमारी थोड़ा स्लो में जा रही है सर। मेरा क्या हो गई? स्लो हो जाते हो आप एकदम से।
हो जाती है। वाह, हाँ हाँ ऐसे बिल्कुल सर। ऐसे ना। एग्जैक्टली राइट। ठीक है। और आप इंटेंशनली बोलते हो सर। अरे नहीं यार, नेटवर्क प्रॉब्लम थी, उधर आया था ये। क्या हद क्या? है, मतलब मैं ऐसे क्यों बोलूंगा। नहीं मुझे लगा बिल्कुल सर डिट्टो सेम। अभी तो आप इंटेंशनली बोल रहे थे। अभी इंटेंशनली बोला था मैंने वो, लेकिन मैं आई कैन इनएक्ट। वाओ सर। थैंक यू। सर, तो क्योंकि हाँ, इसमें हम लोग सेकेंडरी कॉइलिंग को अर्ट क्यों कर रहे हैं? सेकेंडरी कॉइल को क्योंकि सेंटर में आ गया हम्म, जीरो पोटेंशियल। ठीक है, तो और जब हम एक डायोड का सर्किट देख रहे हैं तो सिर्फ इतना इतना देख लेंगे, उससे कम चल जाएगा इतना। अगर ना जीरो करते तो? विद रिस्पेक्ट टू जीरो हो जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू जीरो देखेंगे तो काम चल जाएगा। ना करते फिर? यहाँ से तो करंट को बाहर जाना है ना। अगर ना करते तो क्या, कहाँ से कनेक्शन, इसको कहाँ कनेक्ट करते। अगर हाँ फिर उसमें कर देते तो डिफरेंट, मतलब करंट की डायरेक्शन ही ऑपोजिट हो जाती। इसके वैसे ना एक्चुअली मल्टीपल सर्किट्स पॉसिबल है, दिस इज वन काइंड ऑफ अरेंजमेंट। हम्म, ठीक है, कुछ बुक्स में ना यहाँ पे बीच में इधर इधर आउटपुट यहाँ ली होती है, इधर ही आउटपुट सेंटर में, वो भी चल जाता है काम। तो मल्टीपल अरेंजमेंट्स पॉसिबल हैं, कुछ भी कर लो। हमें मतलब ये है कि भाई एक बार डायोड D1 फॉरवर्ड बायस करानी है, दूसरी बार D2 फॉरवर्ड बायस करानी है। हाँ ठीक है। चलो इसमें लिख लेंगे एक्सप्लेनेशन। पहला है इन दी फर्स्ट हाफ cycle, that is positive cycle, D1 is forward biased and D2 is reverse biased. Therefore, therefore जो आउटपुट मिली हमें, we get the output across RL due to D1. दूसरा, in the second half cycle, that is negative cycle, D1 is reverse bias and D2 is forward biased. Therefore, we get the output cross RL due to D2. ठीक है, लेकिन दोनों ही हाफ साइकिल्स में हमें करंट थ्रू RL सेम डायरेक्शन में मिला, इसलिए आउटपुट हम बोलते हैं DC है। इन बोथ the half cycles, the direction of current through RL is in same direction. Therefore, output is DC. इसमें क्योंकि दोनों वेवफॉर्म, मतलब दोनों हाफ साइकिल्स की वेवफॉर्म्स मिल रही हैं, तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगी इसमें, क्या हो जाएगी एफिशिएंसी?
100%। डबल हो जाएगी, डबल, अच्छा हाँ डबल होगी। डबल हो जाएगी। डबल Efficiency of rectifier is वही है P out of TC upon P in of AC। इसमें एक सवाल आता है, काफी बार आ चुका है। पहले तो यहाँ पे तो डबल लिख दो, ऊपर 406 था, 812 यहाँ पे सिंपली हमें डबल कर देना है। एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड। यहाँ तो चिपकाओ, फिर पूछता हूँ। अच्छा, इसमें ईटा मैक्सिमम होगा 81.2%. ना 0.2% when RF is 0. ठीक है। यहाँ तक चिपका लिया। Yes. Now tell me, हाफ वेव रेक्टिफायर में फ्रीक्वेंसी ऑफ इनपुट एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ आउटपुट वेवफॉर्म में क्या रिलेशन है? इज इट सेम, इज इट डबल और इज इट हाफ? मतलब आउटपुट की इनपुट से। रिपीट करना, क्वेश्चन क्या बोला था? सवाल ये है कि आउटपुट वेवफॉर्म की फ्रीक्वेंसी इनपुट से डबल है, हाफ है या सेम है इन हाफ वेव रेक्टिफायर? half. Same है sir. सेम है। सिमर कह रही है हाफ, मिलन कह रही है सेम। और फ्रीक्वेंसी है ही नहीं। सर हाफ ला लेना सर। तो हाँ है। सर हाफ हैं? कह देना, हाफ वेव नाम च है ना। किसके लिए हाफ? हाय हाय. सेम होगी सर, सेम होएगी, हाँ मुझको भी लग रहा है. सेम होगी। इट इज सेम बिकॉज ऊपर वाली वेव का, इनपुट वेव का टाइम पीरियड जो है, क्या वो T1 है या T2 है? T2. T2 है ना। टाइम पीरियड क्या होता है जब वेव पूरी की पूरी वापस से रिपीट करे, यस और नो? Yes. और नीचे वाली वेव का टाइम पीरियड क्या T1 है या T2 है? T2. T2 ही है. क्योंकि T2 बाद रिपीट हो रहा है ना, तो टाइम पीरियड जो है वो सेम है, देयरफॉर फ्रीक्वेंसी इज आल्सो Same. फुल वेव में बताओ आउटपुट की फ्रीक्वेंसी, इज इट सेम, इज इट हाफ, इज इट डबल? Double. It is double. Double. इट इज डबल, राइट? बिकॉज ये वेवफॉर्म इतने बाद ही रिपीट मार दी, यस और Yes. Yes. कि टाइम पीरियड, इसका टाइम पीरियड आधा हो गया, इसलिए फ्रीक्वेंसी क्या हो गई? Double. Double. ये डायरेक्ट सवाल आता है, डायरेक्ट। ठीक है, कि फ्रीक्वेंसी डबल है, हाफ है, क्या है? ठीक है जी, 3 में नंबर देके जाएगा, लिख लो। दी फ्रीक्वेंसी ऑफ आउटपुट, फ्रीक्वेंसी का मतलब दैट इज नंबर ऑफ पल्सेस। पल्सेस पता है? पल्सेस का मतलब पता है? दालें। हाँ जरूर.
पल्सेस होता है ये, एक ऐसी ये पल्स, ये एक पल्स, ये ऐसी पल्स भी हो सकती है, मतलब एक तरह से जब एक जीरो से कुछ वेव आए, कुछ वोल्टेज आए, दैट इज पल्स। ठीक है, ठीक। So the frequency of the output, that is number of pulses of DC, is twice as the frequency of input in the full wave rectifier, और हाफ वेव में सेम होता है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ आउटपुट DC is same as the frequency of input AC in the half wave rectifier। ठीक है, ये कहानी थी रेक्टिफायर की। अब हम चलते हैं अगली एप्लीकेशन पे, दैट इज Zener diode acting as a voltage stabilizer, and we very well know that what is a voltage stabilizer। अरे वोल्टेज स्टेबलाइजर तो पता है? कुछ तुम कुछ लोग यस सर। वोल्टेज को अरे एसी के साथ लगा होता है जो उसका हाँ, ये yes, yes, sir। हाँ, सर पता है। भाई फिर सोचने क्या लग जाते हो तुम लोग। इतना सर कॉमनली पूछ रहे हो आप के यही वाले की बात हो रही है। मतलब इतने खुलेआम पूछ रहे हो सर, क्या पता नहीं पता तो और सर ऐड आने लग गई है। ऐसा सर आपने जो बोला कुछ नहीं सुना। सर ऐड आ रही है बहुत ज्यादा। अच्छा, अभी लैग आ गया आवाज में। हाँ सर, मेन बात पे ही लैग आ जाता है। सर वो ऐसे स्लो में चली जाती है। अच्छा, अभी ठीक, मुझे साथ के साथ बता दिया करो अगर लैग आ रहा है ना। साथ के साथ ही बता देते हैं सर हम। ओह हमको कौन सा गिटार सुनना है। अभी ठीक है आवाज ना? yes, मस्त। ठीक है, तो मैं ये पूछ रहा था वोल्टेज स्टेबलाइजर पता है तुम लोगों को? हाँ तुम्हें ये सर, की बैंड दिख बज रहा है। जाती है। ठीक है, चलो। तो जो जैसे एसी के साथ लगे, फ्रिज के साथ लगे होते हैं, है ना, हेवी अप्लायंसेस के साथ जो लगे होते हैं, दे आर वोल्टेज स्टेबलाइजर्स। दे आर व्हाट? दे आर voltage सर मेरे फ्रिज के साथ तो नहीं लगा। हाँ फ्रिज के साथ तो नहीं लगा होता। किसी के साथ तो लगा हुआ है। आजकल इनबिल्ट आते हैं, इनबिल्ट। ठीक है, तो अब वोल्टेज स्टेबलाइजर वो तो इतने बड़े बड़े हैं, अब वो वोल्टेज स्टेबलाइजर हम लगा सकते हैं बड़े बड़े बाहर, लेकिन अगर मोबाइल में चाहिए तो वो डब्बा मोबाइल में लगाएंगे। नहीं। ठीक है ना, तो नहीं लगा सकते। तो कहने का भाव, अपने को मिनी माइक्रो बहुत ही निक्का सा वोल्टेज स्टेबलाइजर भी चाहिए, और वो वोल्टेज स्टेबलाइजर का काम करती है Zener diode। It is a special kind of diode which acts as a voltage stabilizer। ठीक है, तो ये वोल्टेज स्टेबलाइजर डायोड क्या होती है इसके बारे में बात करते हैं अभी। एक सेकंड। अब ये Zener diode होती क्या है? What is this Zener diode? This is a special kind of diode जिसमें जिसका नॉर्मल डायोड से क्या अंतर होता है, इसकी डोपिंग कंसेंट्रेशन ज्यादा होती है। क्या ज्यादा होती है? डोपिंग कंसेंट्रेशन।
डोपिंग कंसंट्रेशन ज्यादा होने की वजह से इसका एक फीचर डिफरेंट होता है, वो होता है इसकी डिप्लीशन लेयर की विड्थ में अंतर होता है। अब डिप्लीशन लेयर की जो विड्थ है वो ज्यादा होती है या कम होती है? कैन एनीवन गेस? अगर मैं तुम लोगों को सिर्फ इतना बताऊं कि इसकी डोपिंग कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, क्या तुम में से कोई ये गेस कर सकता है? It's difficult to guess, but I would still say कि कुछ वाइल्ड गेस मारो, कुछ कॉन्सेप्ट दौड़ाओ, दिमाग दौड़ाओ। चलो हिंट देता हूँ कम तुम होगी लोगों को। सर, क्या होगी? कम कम होगी सर। क्यों होगी? ये साथ में बताना पड़ेगा। बताते हैं सर, रीजन सोच के बोल रही हूँ। अच्छा चलो ठीक है, सही होगी है, तो हाँ सही है, बताओ बताओ। सर। डोपिंग ज्यादा होगी तो अच्छा होल्स और इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे अच्छा दोनों साइड पे, तो वो अच्छा। रिपेल ज्यादा करेंगे अगर वो आएंगे। समझे आप मैं कैसे कह रही हूँ? नहीं समझा, क्योंकि तुम गलत कह रही हो। और कुछ? पतलू बात। देखो ये है नॉर्मल डायोड। कौन सी? ये नॉर्मल डायोड है। नीचे वाली मैं बनाऊंगा जीनर डायोड। जीनर डायोड में डोपिंग कंसंट्रेशन होती है ज्यादा। ज्यादा होने का मतलब क्या होगा कि इधर, अरे यार ये क्या होगा? ज्यादा होने का मतलब इलेक्ट्रॉन्स या होल्स जो भी है अपने अपने जगह पे बहुत पास है। तो फिर ज्यादा भी तो होंगे सर। तो यार सुनो अब जागृति, ठीक है? ऐसे होंगे ज्यादा, ठीक है? यहाँ पे है दूर दूर, ओके? तो एक बैरियर, जो पोटेंशियल बैरियर है नाम की चीज है, जो आगे फर्दर मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को रोकती है ना? जिसको डिप्लीशन लेयर जब बनती है, फाइनली जब बन जाती है, एक पोटेंशियल बैरियर बिल्डअप हो जाता है। यस और नो? Yes. ना ऐसा तो नहीं है ना, डिप्लीशन लेयर बनती ही जाएगी, बनती ही जाएगी, चौड़ी होती ही जाएगी, होती ही जाएगी, इलेक्ट्रॉन जाते ही जाएंगे, जाते ही ना। एक पॉइंट आता है जब इक्विलिब्रियम आ जाता है। यस और नो? Yes. यस तो मान लो वो इक्विलिब्रियम आ रहा है, वो पोटेंशियल दीवार है, नेगेटिव की दीवार है। तो मान लो जब दो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए थे तब आई थी, तब बनी थी। तो यहाँ पे ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, यहाँ पे दीवार खड़ी हो गई, इस तरफ नेगेटिव की, इस तरफ पॉजिटिव, ठीक है? तो दो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, दो इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन के बाद ऐसा हुआ पर लेयर, है ना? ऐसा एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल से लेके चल रहे हैं। इधर भी दो इलेक्ट्रॉन, देखो पोटेंशियल बैरियर तभी बनेगा भाई। इधर भी देख लेते हैं, यहाँ पे दो है, तो यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसफर हुए तो क्या हुआ? वो कम जगह में ही काम निपट लिया Yes. ड्यू टू हायर कंसेंट्रेशन, ठीक है? वो कम जगह में काम निपट लिया, तो इतने में ही डिप्लीशन लेयर बनके तैयार हो गई। इसीलिए जीनर डायोड की जो डिप्लीशन लेयर की विड्थ है, दैट इज मच लेसर देन दी नॉर्मल डिप्लीशन लेयर। अब इसका जीनर डायोड में क्या एप्लीकेशन है? इस चीज, इस फीचर का एक बहुत ही खास एप्लीकेशन है जो कि वोल्टेज स्टेबलाइजर में यूज होता है। वो कैसे? वीबी तो बन गया, पोटेंशियल बैरियर तो बन गया, है ना? तो यहाँ पे सर आपकी आवाज में डिप्लीशन। सर, अच्छा हेलो, माइक चेक 1 2 3, माइक चेक 1 2 3। कितनी बार अच्छा बोला नहीं है मैंने? सर अटक रही माइक, है, अटक रही है सर। अच्छा नहीं है माइक। अभी भी है? हाँ अटक रही है। अच्छा ओके, अब अब ठीक है। अब ठीक है, ठीक। सर करते माइक क्या चेक हो 1 आप? 2 3, माइक चेक 1 2 3, माइक चेक 1 2 3। 3 बार बोला है। 3 बार सर। चलो ठीक है, सही। तो अब क्या मैं बोल रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड नाम की चीज होती है विच इज वी बाय एल। इलेक्ट्रिक फील्ड जो डिप्लीशन लेयर में जनरेट होता है वो क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ। पोटेंशियल डिफरेंस तो है वही है, लेकिन लेंथ, ये जो विड्थ है डिप्लीशन लेयर की, बहुत कम है एज कंपेयर टू द नॉर्मल डायोड। यस और नो? Yes. तो इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा होगा। यस और नो? Yes.
ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होने से क्या होगा, इसको हम ऑपरेट करते हैं रिवर्स बायस में। रिवर्स बायस में डू यू रिमेम्बर एवलांच ब्रेकडाउन? Yes. Yes. उसमें क्या था, कैरियर्स एक्सेलरेट हुए थे जिसकी वजह से इसमें डिप्लीशन लेयर में कोवेलेंट बॉन्ड्स टूटे थे, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स जनरेट हुए थे एंड सो ऑन। यस और नो? Yes. So, वहां पे मान लो एक एग्जांपल लेके चलते हैं, लेट्स से एवलांच ब्रेकडाउन आया था जब हमने काफी ज्यादा नेगेटिव वोल्टेज लगाई थी, लेट्स से -15। यहाँ पे हमें -15 तक पहुंचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि पहले इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, हमारा काम -5 में ही हो जाएगा। हमने रिवर्स वोल्टेज लगाई जब, तो -5 पे ही आके इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें इतना बढ़ गया कि कोवेलेंट बॉन्ड्स यही टूट गए और इलेक्ट्रॉन एंड होल जो है वो क्या बोलते हैं, चार्ज कैरियर्स बहुत सारे जनरेट हो गए और यहीं पे ब्रेकडाउन आ गया, जिसको नाम बोलते हैं, जिसको नाम होता है जीनर ब्रेकडाउन। तो ये क्वेश्चन था ये मॉड्यूल में। ठीक है, अच्छा जी। तो इसमें और उसमें एक फर्क ये है कि एवलांच ब्रेकडाउन के बाद डायोड खराब हो जाती है, लेकिन जीनर डायोड खराब नहीं होती। क्यों? क्योंकि जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज बहुत कम होती है एज कंपेयर टू एवलांच ब्रेकडाउन वोल्टेज। तो इतनी वोल्टेज हमने नेगेटिव की ही नहीं कि डायोड खराब हो जाए। ठीक है जी, ये इसका बहुत बड़ा एप्लीकेशन है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो ग्राफ इधर गिरा, इधर क्या है, वोल्टेज है ना, Yes. वोल्टेज कांस्टेंट हो गई। यस सर। दिख रहा है वोल्टेज कांस्टेंट हो गई। Yes. yes. वोल्टेज कांस्टेंट का मतलब वोल्टेज स्टेबलाइज होगी। Hmm. मान लो ये -5 है, चलो उस मैग्नीट्यूड में लेते हैं 5 है, तो इनपुट में 5 आ रही है, 6 आ रही है, 7 आ रही है, 8 आ रही है, 9 आ रही है, कुछ भी आ रहा है फ्लक्चुएटिंग, आउटपुट हमेशा क्या रहेगी? 5. 5। That is why it acts as voltage stabilizer for only those voltages which are greater than 5। इधर काम नहीं करेगी इस रीजन में। ठीक है, 2 3 4 में काम नहीं करेगी, तो दो भेजेंगे 2 आएगी, 3 भेजेंगे 3 आएगी। ठीक है, उससे ज्यादा पे काम करती है। तो दिस इज हाउ दिस डिवाइस इज वेरी हेल्पफुल इन स्टेबलाइजिंग द वोल्टेज। चलो इसको लिखते हैं हम। क्लियर है? पल्ले पड़ गया? Yes. Yes. So let us write inner diode the doping और आपकी आवाज कट रही है और कुछ लिख भी। doping that is problematic inner diode सर आपकी आवाज। सर कुछ नहीं समझ आ रहा। अच्छा जी, हाँ जी। अभी सिर्फ डोपिंग कंसंट्रेशन तक की स्क्रीन पे आ रहा है। नहीं डोपिंग कंसंट्रेशन ही लिखा है मैंने स्क्रीन पे। बोल जो रहे हो वो कुछ नहीं सुन रहा। बोला आगे रहे हो ना। बोल रहा हूँ वो नहीं समझ आ रहा ना। ठीक है, आवाज अभी भी कट रही है? अब अभी नहीं भी कर कट रही है? सर अभी जब भी इम्पोर्टेंट बात करने लगते हैं उसको पता लग जाता है। ये हद हो गई, मतलब इतना इंटेलिजेंट कैसे हो गया तू? तो जब आपका पेन इंटेलिजेंट है तो ये तो हाँ, हुई आपके सारे डिवाइस इंटेलिजेंट है। चालाक है सर। They detect your batch automatically. फेवरेट। हमारा प्रभावी असेसर हम क्या। सही बात। इन Zener diode क्लियर है अभी? यस हाँ जी। नहीं नहीं क्लियर सर। गई थोड़ी। लगी। अरे ये तो गेम हो गई। सर आप लिख दो बस, रहने दो, अभी मत बोलो आप चाहे। ठीक है, लिखो, हाँ, हम्म। ठीक है। समझाने वाला काम तो हो ही गया।
सही पढ़ा था। As a result of this, क्या बोल रहे हो सर? सर अभी तो बिल्कुल आवाज नहीं आई आप। चलो लिखते रहो। यस सर। आवाज में सर हम तो बिल्कुल भी नहीं आ रही। सर स्क्रीन भी नहीं आ रही अब तो, नहीं पहले आ रही। स्क्रीन तो आ रही थी। एक मिनट रुकना जरा। As a result of this, the width of the depletion region is very less as compared to the normal diode. As a result, the electric field inside the depletion region is very high. ठीक है? When the Zener diode is operated in reverse bias mode, the breakdown, the Zener breakdown is achieved at very less reverse voltage. As compared to the normal diode. This Zener breakdown is due to the breaking of large number of covalent bonds inside the
डिप्लीशन रीजन। ठीक है, तो ग्राफ इसका देखने में तो सेम ही लगता है अगर हम ग्राफ बनाएंगे, बट अंतर ये होता है कि तो पहले आ जाता है इसको। इट इज लाइक फॉरवर्ड में तो कोई फर्क नहीं होगा, फॉरवर्ड में तो बिल्कुल सेम ही ऐसे ही होगा। इट इज लाइक नॉर्मल डायोड। ठीक है, रिवर्स में भी जो हमें यहाँ पे ब्रेकडाउन मिल रहा था वो जल्दी मिल जाएगा। दिस इज वी जेड, वी जीनर। इसी मोड में इसको ऑपरेट किया जाता है। इस तरफ है वी, इस तरफ है आई। This is Zener breakdown. ठीक है, तो इधर माइनस लिख लो, माइनस माइनस है। बना ली फोटो? Yes. इसमें लिख लेते हैं कि सर जीनर नॉर्मल वाले से बेटर हमारा। जीनर बेटर नहीं होता कुछ, उसका अपना काम है, इसका अपना काम पर है। सर हाँ मतलब काम तो इनका अलग अलग है, पर वो जैसे डिस्ट्रॉय हो जाता है, पर ये होता नहीं, तो उस हिसाब से तो अरे इतनी वोल्टेज इसको दोगे ये भी हो जाएगा। सर कम वोल्टेज से उसका काम नहीं चल जाता ना, इसका तो चल जाएगा, उसमें तो हमें देनी ही पड़ेगी। सर क्या हो गया आपको? अरे तुम बात मेरी तो सुनती नहीं। देख अच्छे समझेंगे। ये इसकी डोपिंग इंटेंशनली ज्यादा की जाती है ताकि इसका ये यूज किया जाए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इससे ये अच्छी बना दी, नहीं। इट इज अ स्पेशल एप्लीकेशन ऑफ द नॉर्मल डायोड। उसको जीनर डायोड बनाया, फिर उसको एप्लीकेशन में लाया। ठीक है सर। Zener diode is used as voltage stabilizer। उसकी सर्किट डायग्राम आपको बनानी ये वाली। ये ना सिंबल है जीनर डायोड का, जेड जेड टाइप होता है ये, नॉट सीधी नहीं है यहाँ पे, तो सिंबल है इसका कुछ ऐसा। ये तो सेम ही है, बट इधर वाला जो सिंबल है नॉर्मल डंडी की जगह इधर जेड बना दिया, ऐसा करके कुछ।
तो फोटो बना ली तो बता देना। सर जो रेगुलेटर कहते हैं वो भी यही होता है ना फिर? रेगुलेटर कौन सा कहते हैं हम? वोल्टेज, जो वोल्टेज को मतलब रेगुलेट करते हैं, स्टेबलाइज करते हैं, वो भी यही इसी को ही कहते हैं। नहीं, एक तो पंखे वाला रेगुलेटर होता है, उसकी बात तो नहीं कर रहा। नहीं सर, हाँ बाकी इसी तो, में सुना था। हाँ रेगुलेट अगर स्टेबलाइज है, रेगुलेट का मतलब तो यही है। रेगुलेट का मतलब कंट्रोल, अलग अलग टर्म्स के लिए भी यूज कर लेते हैं इसलिए। यहाँ पे समझो ये क्या है। इसको रिवर्स बायस में लगाएंगे, तो रिवर्स में जब भी वोल्टेज VZ से ज्यादा आएगी तो हमें आउटपुट में यहाँ, ये आउटपुट है, यहाँ कितनी वोल्टेज मिलेगी? इट विल बी VZ, यहाँ के ना। Yes. Yes. when fluctuating DC greater than the value of VZ is applied to the Zener diode in the reverse bias mode, then the Zener diode enters the breakdown region या breakdown mode। ठीक है, and gives a constant output of VZ across it। That is the fluctuating value of DC is stabilized to a constant value of VZ। एंड ये 4 पॉइंट जरूर लिख लो कि Zener diode is operated in
रिवर्स बायस। जो सर्किट है वो समझ नहीं आया कैसे। ये इनपुट है, ये VZ है, VZ को हमने ये N, ये P साइड है, ये N साइड है, N साइड में क्या देंगे, पॉजिटिव लगा रखा है DC का, इधर नेगेटिव लगा रखा है, तो ये इसमें रिवर्स बायस में। यस सर। अब जब इसको हमने इनपुट हम कुछ भी दे इसके बाद, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज VZ ही रहनी है ना, यस सर। तो बस इसके हाँ। अक्रॉस हमने लोड रेजिस्टेंस लगा दी, इसके अक्रॉस VZ रहेगा। ठीक है सर। क्लियर है? Yes. चलो ठीक है, ये थी इसकी 3 एप्लीकेशंस, और 3 और हैं छोटी छोटी एप्लीकेशंस। आधे घंटे का काम और रह गया, तो विल बी कवरिंग दैट इन दी नेक्स्ट वीक्स क्लास, जब भी आती है, मंडे ट्यूसडे जब भी आती है उस टाइम पे करेंगे। प्लस विल बी डिस्कसिंग योर एक्सरसाइजेस। एक्सरसाइज 01 का पार्ट डी तक आपका होमवर्क है, एंड उसमें अगर कोई ना फोटो डायोड या LED का सवाल हुआ तो फिलहाल कोई बात नहीं, छोड़ देना, ठीक है, वो सिंपल ही होंगे, ओरली हो जाएंगे, बाद में हो जाएंगे। फोटो डायोड और LED आपका सोलर सेल, ये 3 है, ये एप्लीकेशंस बचती हैं, वो नेक्स्ट क्लास में हम कर लेंगे। प्लस एक्सरसाइज 2 में जो भी हमने कवर किया है उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो कर लेंगे, ठीक है? यस Yes. चलो ठीक है, फिर आज हम यही समाप्त करते हैं। इंटरनेट ने काम खराब कर दिया, थोड़ा टाइम खराब कर दिया। हाँ भाई, सर कौन से पार्ट तक है होमवर्क? इज अप टू पार्ट डी, दिल्ली, ABCD, ठीक है? चलो भाई, टाटा, बाय बाय। सर ठीक है, ओके, बाय Bye. सर 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 बाय एक सेकंड सर, एक सेकंड हाँ बोलो बोलो। 1 सेकंड का ही कुछ पूछना है मुझे। 1 सेकंड हो गया। हाँ फ्यूजन और फ्यूजन में दोनों में एनर्जी रिलीज होती है ना सर? क्या बोल गई ये? अभी आपने ही बोला था 1 सेकंड। ओ भाई, मेरे को पता नहीं था, दिल पे ले लेगी, सच्ची इतना फास्ट बोला था ने। अभी आराम से बोला है। सर हाँ फिजन और फ्यूजन में दोनों में एनर्जी रिलीज होती है ना? ना, है? ऑब्वियसली। हाँ सर, आप इस पे ना बोल के हार्ट अटैक मत दिलाओ। कल मैंने और दीप्ति ने आधा घंटा लगाया इस पे, दीप्ति ने? हम दोनों ने फोन पे। इसमें क्या डिस्कशन थी? सर आपको बता नहीं सकते हम एक क्वेश्चन में उलझ गए, फिर उससे दूसरे क्वेश्चन में भी उलझ गए, फिर जाके कंसेप्ट समझ में आया, फिर सुलझी बात, और फाइनल सुलझाने के लिए मैंने आपसे पूछा कि और उलझन ना हो। चलो ठीक है, लग गया ना पता? दोनों में रिलीज ही होती है ना सर? हाँ हाँ, रिलीज होती है भाई, रिलीज होती है। केमिस्ट्री में हमने दूसरा फिजन फ्यूजन होती इसलिए है ताकि स्टेबिलिटी गेन हो, स्टेबिलिटी की तरफ जाए ना, है ना? तो इसीलिए तो अगर उसमें भी एनर्जी देनी पड़ जाए, मतलब एक तो पहले स्टेबिलिटी खराब भी करें हैं, ऊपर से एनर्जी भी, क्या है तो को बना कोई। चलो और फ्यूजन में देनी तो पड़ती है, थोड़ी सी तो पहले तो देते ही हैं। नेट एनर्जी, नेट 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 बोलूंगा फिर। फिजन में ज्यादा रिलीज होती है? नहीं, फ्यूजन में। हाँ, फ्यूजन में फिजन से लगती भी ज्यादा है, क्या? लगती भी ज्यादा है। ठीक है ठीक है ठीक है, थैंक यू सर। सर फिजन में ज्यादा नहीं रिलीज होती? दीप्ति हमने फ्यूजन में पढ़ा था। फिजन अरे में फ्यूजन में था। पहली बात, हम इस चीज को ऐसे क्वांटाइज कर ही नहीं सकते। अरे डिपेंड करता है कौन से मॉलिक्यूल्स यूज कर रहे हैं, कौन से नहीं सर, जो हमने नोटबुक में लिखा है वो, क्योंकि वो ना मॉड्यूल में ना एक लाइन थी उसमें
200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट था और उसमें 2.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट था तब। जो मॉड्यूल में एग्जांपल कौन सी लिखवाई है मैंने, मुझे यार ये तो यूरेनियम की लिखवाई है। फिर और वही सेम ही मॉड्यूल में देखी थी, वही आपने जो लिखवाई है ना, अच्छा उसमें ऐसे लिखा हुआ था, इसलिए कंफर्म करना था। ठीक है, वो तो फैक्चुअल है, जो होती है रिलीज एक में होती है। वी कांट ओरली टेल के हाँ किसमें कौन से एटम में ज्यादा होगी कौन से में कम होगी, तो डेटा चाहिए ना उसके लिए तो प्रॉपर। सर चलो ठीक है। थैंक यू सर।